जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के एक खास सिस्टम के हवाले से मालूमात दूंगा। ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये पेट्रोल का खर्च ज्यादा करती है और मैनुअल गाड़ी जो है वो कम करती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी पेट्रोल का खर्च कम नहीं करती, वो अपने हुजम और अपनी पावर के एन मुताबिक खर्च करती है। गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी हैं वो गाड़ी का वजन, गाड़ी की बॉडी का हुजम और गाड़ी के इंजन की पावर और गियर के चक्कर, इन सब को कैलकुलेट करके एक नतीजा निकालती हैं और उसके ऊपर गाड़ी के गियर शिफ्टिंग का म्यार तय करती हैं, जिसके बारे में हम आम ड्राइवर जो हैं पूरी तरह से मालूमात नहीं रखते। देखिए, कम से कम स्पीड पर जो गाड़ी ये ऑटोमेटिक गियर चेंज करती है, इसके गियर चेंज करने का निज़ाम जो है वो यही है कि पहला गियर 15-20 और दूसरा गियर जो है वो 35-40 तक और तीसरा 55-60 और चौथा जो है वो 75-80 तक लगा लेती है खुद, बिल्कुल नॉर्मल एक्सीलेटर पर। और पांचवा गियर जो है वो 80 पर या 75 पर लग जाता है और फिर आगे स्पीड ड्राइवर अपनी मर्जी से रखता है। तो इस पर होता यह है कि गाड़ी के इंजन को एक खास मिकदार में पेट्रोल की जरूरत होती है और गाड़ी की स्पीड का भी एक म्यार होता है, यानी एक स्टेप स्पीड का जो पहला है वो जहां जाकर पूरा होता है, फिर अगला गियर गाड़ी ने लेना होता है। गाड़ी के गियर लेने की भी एक टाइम लिमिट या एक स्पीड लिमिट होती है। ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से जहां इसका गियर शिफ्ट कर दें। यानी मैनुअल गाड़ी का, जैसे मैं एक वीडियो में देख रहा था कि एक ड्राइवर साहब पेट्रोल कम खर्च करने की बता रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे कि वो गाड़ी को छोटे छोटे गियर लगा रहे थे, बिल्कुल छोटे। यानी कि 10-12 पर गया तो दूसरा गियर लगा दिया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी तो तीसरा लगा दिया, 40 पे उसने चौथा गियर लगा दिया। जबकि ये 1300-1500 सीसी गाड़ी जो है ये कम से कम 55-50 से ऊपर ऊपर ये जो है ना चौथा गियर लेती हैं। इनको 40 पर चौथा गियर लगा दें और 50-55 पर पांचवा गियर लगा दें तो ये इंजन लो पुलिंग में जाता है। इससे इंजन की लाइफ कम होती है। कभी भी इस बात पर भरोसा ना करें कि आपके पास मैनुअल गाड़ी है और आप इंतहाई छोटे छोटे गियर लगाकर गाड़ी को चलाएंगे और उससे आपके पेट्रोल का खर्च कम होगा। ये बात ठीक है, फर्क पड़ता है। लेकिन आप 50 पर इसको पांचवा गियर लगाकर एक्सीलेटर देकर देखें, गाड़ी नहीं उठेगी, बैठ जाएगी। तो बैठने की वजह क्या है कि वो उस गियर का मकाम ही नहीं है, उस गियर की वो रनिंग रेंज ही नहीं है। जब वो अपनी रनिंग रेंज में नहीं होगी तो फिर वो गाड़ी कैसे उठेगी। अगर आप एक्सीलेटर दे भी देंगे कि गाड़ी यहीं पे उठे 50 पर पांचवें गियर में, तो पीछे धुआं तो दे देगी लेकिन गाड़ी पिक नहीं पकड़ेगी। गाड़ी को हर अगले गियर में सही तरह से उठना चाहिए। उसके लिए जो स्पीड रनिंग तय की गई है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताई। तो इस पर अमल करें तो आपकी गाड़ी की इंजन की लाइफ भी बेहतरीन होगी और गाड़ी का गियर बॉक्स भी खराब नहीं होगा। और हाँ, ये भी बताता चलूं, ये लो पुलिंग सिर्फ इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसके असरात गियर बॉक्स पर भी पड़ते हैं। और गाड़ी के इंजन और गियर बॉक्स को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं तो उसकी जो बुनियादी खुराक है गाड़ी की, उसे देने से गुरेज ना करें। ड्राइविंग करते वक्त एक काम आप कर लें, यानी आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप पेट्रोल कम खर्च करने के और फार्मूलों पर भी अमल करें। मिसाल के तौर पर, सामने आपको कोई रुकावट नजर आ रही है तो आप एक्सीलेटर से पांव हटाएं। एक्सीलेटर से पांव हटाने से गाड़ी का ईंधन खर्च रुक जाएगा, गाड़ी स्लो होना शुरू हो जाएगी। जैसे आगे रास्ता खुलेगा आप एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। अगर एक आधा गियर शिफ्ट करना भी पड़ गया नीचे, यानी पांचवे से चौथे में आना पड़ गया, तो वो गाड़ी की पावर उससे ज्यादा लॉस नहीं होगी। जब आप करीब जाकर ब्रेक लगाते हैं, आगे एक ट्रक ओवरटेक कर रहा है, आपने पीछे से देखा, आप चले जा रहे हैं, आप रुक नहीं रहे, तो उसके करीब पहुंचकर जब आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी 30-40 पे आ जाएगी। अगर 30-40 पे आएगी तो फिर आपको दूसरा तीसरा गियर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उससे, यानी गाड़ी की बनी हुई ताकत, गाड़ी ने जो भागने के लिए पेट्रोल खर्च किया था वो आपने ब्रेक लगाकर उसकी ताकत जाया कर दी। तो ये तरीका पेट्रोल बचाने का तो ठीक है कि आप दूर से एक्सीलेटर से पांव हटाकर गाड़ी को जाने दें, जिससे कि आगे रास्ता खुल जाए और आपकी गाड़ी जो है अगले गियर में चलती जाए।
अगर आप कहते हैं कि गियर शिफ्टिंग में मैं इसके पेट्रोल को कम करूं, तो वो एक हद तक तो ठीक है, यानी 55 पर अगर कम से कम स्पीड है उसकी गियर शिफ्ट करने की, तो आप उसको 50 पे लगा देंगे तो वो चल जाएगा। आप तीसरा गियर 35 की बजाय 30 पे लगा देंगे तो चल जाएगा। लेकिन इससे कम रनिंग पर अगर आप लगाएंगे, यानी चौथा गियर आप 40 पर ही लगा देंगे, तो उससे गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचेगा, ये बात तय है। इसे लो पुलिंग कहते हैं। तो इसलिए इससे हमेशा खुद को यानी कि दूर रखना चाहिए। जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने जो गियर रनिंग तय की होती है उसमें कोई हिकमत होती है, कोई मकसद होता है। ये नहीं होता कि हम उनके बनाए हुए रूल्स को तोड़कर अपनी समझ के रूल्स उस पर अप्लाई करें। वो चलेंगे तो सही, अब गाड़ी ने क्या कहना है, उसने ये तो नहीं कहना मैं नहीं चलती, लेकिन वो बताएगी जरूर कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो और ये मेरा जो हक है वो मुझे पूरा नहीं दे रहे, तुम डाउन खिंचाई करा के मुझे गियर दे रहे हो। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप गाड़ी के इंजन की जो बुनियादी जरूरत है उसे पूरा करने से कभी गुरेज ना करें। अब आ जाते हैं आरपीएम पे। आरपीएम के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आरपीएम का बुनियादी मकसद क्या होता है। देखें, आरपीएम जो है तकरीबन 1000 से लेकर 2500 सीसी तक तमाम गाड़ियों के आरपीएम 8000 हैं। आप किसी भी गाड़ी के अंदर बैठ के देख लें, उसके आरपीएम 8000 होंगे। 8000 आरपीएम। अब सोचने की बात है कि एक गाड़ी 1300 सीसी और एक 2500 सीसी है, दुगनी ताकत की है, लेकिन आरपीएम वही है। असल में होता यह है कि इंजन की पावर बढ़ाई जाती है, लेकिन इंजन के चक्कर नहीं बढ़ाए जाते। इंजन के चक्कर ना बढ़ाने की वजह यह होती है कि जैसे जैसे इंजन की पावर बढ़ती है, यानी कि होंडा सिटी है 1300 सीसी है, तो उसका साइज जो है गाड़ी का, लंबाई चौड़ाई, वो आपको सीविक से कम नजर आएगी। इसी तरह सिविक की जो लंबाई चौड़ाई है वो होंडा इकार्ड से आपको कम नजर आएगी। तो इस तरह हर गाड़ी का जो इंजन पावर बढ़ता है तो उस गाड़ी का हुजम भी बढ़ता है और उस गाड़ी का वजन भी बढ़ता है और उसके गाड़ी के टायरों का साइज भी बढ़ता है। तो उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि ज्यादा इंजन वाली, ज्यादा पावर वाली गाड़ी जो है वो कुछ लोग रखना पसंद करते हैं, तो उनको जो है वो गाड़ी ज्यादा अच्छे से चलती है। यानी जितना वजन गाड़ी का ज्यादा होगा, जितनी गाड़ी की लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगी, गाड़ी की रोड ग्रिप अच्छी होगी, गाड़ी की इंजन पावर ज्यादा होगी, गाड़ी का पिक अच्छा होगा, गाड़ी के एसी बहुत बेहतरीन काम करता होगा। मिसाल के तौर पर ये जो छोटी गाड़ी है 1000 सीसी, 800 सीसी, आपने देखा होगा ये शीशे पे सनशेड लगाए फिर रहे होते हैं, यानी कि ये जो विंडो वाले शीशे हैं साइड वाले, इन पर सनशेड लगाते हैं गर्मियों में, ताकि क्योंकि एसी छोटा होता है, एसी की इतनी पावर नहीं होती कि वो गाड़ी को अंदर से अच्छे से कूल कर सके, इसलिए सनशेड लगाने की जरूरत पड़ती है। जबकि ये बड़ी पावर वाली जो गाड़ी है 1800, 2000, 2500 सीसी, इनके एसी इतने ठंडे होते हैं कि इनके अपना सनशेड लगाने की जरूरत ही नहीं होती, उसके बावजूद भी कूलिंग को कम रखना पड़ता है। गाड़ी के और बहुत से फायदे होते हैं इंजन पावर ज्यादा होने के। अच्छा, एक साहब पूछ रहे थे कि मेरी गाड़ी निसान गाड़ी है, उसके अंदर एक गियर के ऊपर लिखा हुआ है ओडी। ओडी गियर, इसका क्या मतलब है? तो मैं इस वीडियो में भी बताता चलूं। इसका मतलब होता है कि जब आप हाईवे या मोटरवे के ऊपर चल रहे होते हैं ज्यादा लंबे सफर में, ज्यादा स्पीड पर, तो उस वक्त अगर आप ओडी गियर लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि गाड़ी के इंजन का शोर कम हो जाता है, गाड़ी स्मूथ हो जाती है और गाड़ी के पेट्रोल का खर्च कम हो जाता है और गाड़ी बिल्कुल खामोश होके सफर कर रही होती है। यानी कि गाड़ी के गियर में उस वक्त वो उस गरारी पर शिफ्ट हो जाता है। गियर गाड़ी के इंजन की स्पीड को कम और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे कि गाड़ी बहुत स्मूथ और कम शोर में और कम ईंधन के खर्च में बड़ा अच्छा सफर करवा रही होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। कोई सवाल हो, कोई ड्राइविंग से मुतल्लिक मालूमात चाहें तो मैं हाजिर हूं। आप जब भी कोई कमेंट्स में सवाल करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको दूं। जो सवाल रिप्लाई में देने के लिए होता है उसे रिप्लाई दिया जाता है, जिसके लिए वीडियो में बताना लाजिम होता है तो उसके लिए वीडियो में बताया जाता है। तो आप ये वीडियोस देखता रहा करें, जो आपके ड्राइविंग से रिलेटेड मसाइल हैं वो हल होते रहेंगे। जो भी आपके ज़हन में सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में भेजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।